चिंतन मंथन। जय पराजय। आज का युग स्पर्धा कंपटीशन का युग है। हर मनुष्य आपस में प्रतिस्पर्धी है। छोटे बच्चों की मार्क्स की स्पर्धा से लेकर नौकरी पाने, पैसा कमाने, खेल कूद इत्यादि जीवन के हर क्षेत्र में अपने को प्रूव करने के और एक दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करने हेतु सब ने कमर कस रखी है। आगे निकलने की होड़ में सभी दौड़ रहे हैं। विकास, उन्नति, प्रगति, तरक्की के लुभावने शब्दों की परिभाषा का हिस्सा बनने को सभी बेताब हैं। इसी परिभाषा के सांचे में ढल के इसके परिणामों का विश्लेषण करके आज हम विचार मंथन के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयत्न करेंगे कि कहीं पूरा मानव समाज भौतिक रूप से उन्नति प्रगति हासिल करके उसकी कीमत आध्यात्मिक अवनति और अधोगति के रूप में तो नहीं चुका रहा है। पाने से ज़्यादा चुकाने का सौदा घाटे का सौदा माना जाता है। मानवीय गुण मनुष्य के आभूषण माने गए हैं। कहीं मनुष्य पद्म विभूषण पाने का मोल मानवीय आभूषणों से तो नहीं चुका रहा है। संक्षिप्त रूप से खेल कूद के क्षेत्र को केंद्र में रख के हम चिंतन मंथन करेंगे कि हम क्या पा रहे हैं और क्या गंवा रहे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य और श्रेष्ठता की खोज में खेल आयोजन होते हैं। किसी भी आयोजन का प्रयोजन उस आयोजन की आत्मा समान होता है। खेल आयोजनों का प्रयोजन यानी मकसद खेल भावना और सद्भावना विकसित करना होता है। अपनी अपनी योग्यता सिद्ध करने हेतु क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी हिस्सा लेते हैं। पक्ष और विपक्ष में बंट चुका वर्ग अपने अपने पक्ष की जीत की कामना करता है। निश्चित रूप से एक पक्ष की विजय तो दूसरे की पराजय होती है। प्रथम विचारणीय मुद्दा यहीं उभरता है कि खेल आयोजनों का मूल मकसद खेल भावना या सद्भावना के विकास का प्रयोजन पाने में क्या हम कामयाब हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित ये प्रतियोगिताएं प्रतिस्पर्धाओं और प्रतिद्वंद्वताओं में नहीं बदल जाती हैं। अपने अपने अंतर्मन की आवाज़ से क्या कोई भी इस प्रश्न का जवाब हाँ में दे सकता है कि बिना किसी छल कपट, षड्यंत्र, झूठ, बेईमानी, पक्षपात, सिफारिश, रिश्वतखोरी के ये आयोजन पारदर्शी तरीके से हो पाते हैं? बल्कि क्या दो पक्षों के आपसी वैमनस्य, दुर्भावना, बदले की भावना, दुश्मनी, हिंसा प्रतिहिंसा में ढल के ये खेल भावना का मकसद छिन्न भिन्न नहीं हो जाता? अब इन्हीं दूषित आयोजनों के दूसरे भाग में परिणामों के गर्भ से जन्म लेकर एक प्रश्न चिंतन मंथन के लिए मजबूर करता है कि विजयी प्रतियोगी गर्व व अहंकार के मद में क्या ये भी देख पाता है कि वो जो जीत का जश्न मना रहा है वो किसी की लाश पर खड़ा होकर तो नहीं मना रहा है। वो लाश पराजित प्रतियोगी के अरमानों व सपनों की भी हो सकती है तो स्वयं उस प्रतियोगी की भी हो सकती है। क्या हम ये देख पाते हैं कि हार की हताशा किसी को निराशा की गर्त में ले जाती है। जीवन से मोह भंग होकर हीन भावना और शर्मिंदगी की मनः स्थिति में हारा हुआ प्रतियोगी किसी नदी या रेल पटरी की ओर चल पड़ता है। संवेदनशीलता के साथ हमें विचार मंथन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए करना है कि क्या जीत गया इंसान ऐसे पेड़ पर लगे खुशियों के फल तो नहीं खा रहा है जो किसी हारे हुए इंसान की वेदना के आंसुओं से सींचा गया है। श्रेष्ठता को सफलता से पाकर उभरा हुआ एक खिलाड़ी ध्रुव तारा बन जाता है, पर उससे प्रेरणा लेकर लाखों उभरते सितारे गुमनामी की गर्त में गुम हो जाते हैं। ध्रुव तारा बनने के सपने लेकर कई आंख के तारे अपने परिवार का जीवन ही अंधकारमय कर देते हैं। लाखों की भीड़ असफलता के साथ हताश निराश होकर हीन भावना की शिकार हो जाती है। मंथन के परिणाम स्वरूप
क्या हम स्पष्ट समझ पा रहे हैं कि हमारे हृदय में ऐसी खेलदिली और सद्भावना विकसित होनी चाहिए कि हमारी साड़ी से ज़्यादा किसी और की साड़ी उजली देख के हमारे मन में हीन भावना, दुर्भावना या जलन नहीं पैदा होनी चाहिए, बल्कि हमारा नज़रिया, हमारा दृष्टिकोण खुले दिल से स्वीकार कर सके कि कोई दूसरा हमसे सुंदर है, बुद्धिमान है, अमीर है, बलशाली है। और हमारा नज़रिया तब भी अपनी सद्भावना और सहृदयता का परिचय दे सके जब कोई दूसरा हमसे कम सुंदर हो, कम अक्लमंद हो, कम पैसे वाला हो या कमज़ोर हो। हमारी श्रेष्ठता हमें गुरूर के आसमान पे न ले जा सके और न ही हमारी न्यूनता हमें हीनता के रसातल में पहुंचा सके। हम विनम्र, विनयी रहकर हमारे संस्कारों की ज़मीन पर क्यों न बने रहें। हमारी वर्चस्व स्थापित करने की हवस हमें मानवीय मूल्यों से दूर करके हमें इंसान ही नहीं रहने देती। संसार के बगीचे में सभी मनुष्य अपनी अपनी योग्यता का योगदान बिना किसी स्पर्धा के देश व समाज हित में प्रदान करते हुए समस्त मानव समाज को क्यों नहीं महका सकते। हम क्यों नहीं प्रेरणा उन फूलों से ले सकते जो हमारी तरह भिन्न भिन्न रंग, रूप, आकार, खुशबू के होते हुए भी संयुक्त रूप से अपनी सुंदरता और सुगंध से बाग को देखने लायक बनाते हैं। अंत में कुछ दृश्य आंखों में लेकर शायद हम ये और स्पष्ट समझ सकें कि हमारे मंथन का निष्कर्ष आखिर क्या रहा। 39 बच्चों की कक्षा में इनाम वितरण के द्वारा 3 बच्चों को भरपूर प्रशंसा के साथ सराहा जा रहा है। बाल मनोविज्ञान का सहारा लेकर बाकी के 36 बच्चों के मनोभाव क्या हम पढ़ सकते हैं। दंगल फिल्म के ये सीन याद करें। गीता फोगट के हारने पर पूरा इंडिया मातम मनाता है, तब जीते हुए प्रतियोगी के देश में जश्न मनाया जाता है। नेक्स्ट ईयर नाइजीरिया की प्रतियोगी पर गीता फोगट की दिल धड़काने वाली विजय इंडिया को उन्माद से भर देती है, पर नाइजीरिया तब आंसुओं के समंदर में भीग जाता है। टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम पर पूरा इंडिया तब तालियां बजाता है जब वो क्वार्टर फाइनल में जीत हासिल करती हैं, पर वही खिलाड़ी सेमीफाइनल में हार की निराशा में अपने ही आंसुओं में नहाने लग जाती हैं। क्यों विनेश फोगाट टोक्यो ओलंपिक में पराजित होकर सारे देशवासियों की नज़रों से गिर गई? क्यों उसे वेदना के साथ कहना पड़ा, माई बॉडी इज़ नॉट ब्रोकन बट आई एम ट्रूली ब्रोकन। मेरा ख्याल है हम मंथन के निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं।